हेलो स्टूडेंट्स। ये हम लोग का क्या है, सेकंड क्लास है। किस क्लास का? क्लास 7th का साइंस सेकंड क्लास है, यानी दूसरा भाग है। ठीक, चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 पार्ट 2। ठीक, क्या है? चैप्टर 1 पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। इसके आगे से यहाँ क्या है, पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 2 हम लोग आज देखेंगे। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्यकुशलता में सुधार आता है। कार्यकुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी के बारे में आप लोग सुने होंगे। एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी ये क्या है? एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा से संबंधित पीएम ई विद्या, क्या है? पीएम ई विद्या कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। ठीक, यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। दूरस्थ शिक्षा मतलब इसे डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। ठीक, डिस्टेंस एजुकेशन मतलब आप घर पे रहो, कहीं भी आप पढ़ते रहो। ठीक, एडमिशन करा लो और आपको स्कूल नहीं जाना है, क्लास में नहीं जाना है, टीचर के सामने नहीं बैठना है। ठीक, आज जहाँ हो आप उसी शहर में बैठ करके एग्जाम भी दे सकते हो, जहाँ से जो संस्था उससे जुड़ी होगी। ये क्या है? दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। आप लोग टीवी में देखो, लैपटॉप में देखो, पीसी में देखो, मोबाइल में देखो, चीज़ें वही हैं। ठीक, क्या है? यही दूरस्थ शिक्षा है। हम पढ़ा कहाँ से रहे हैं, आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक, अब हमारे देश में दूरस्थ माध्यम से भी शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक, अब क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन, विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन, एक सेकंड, विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। अब औद्योगिक क्रांति क्या है? मेक इन इंडिया। ठीक, ये आप लोग सुने होंगे, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ें भारत में बनेंगी। ठीक, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया। मेक इन इंडिया क्यों बनाया गया? ताकि कोई भी कंपनी हो, जैसे सैमसंग है, सैमसंग कहाँ की है? शायद जापान या कोरिया की है। ठीक, कोरिया की है शायद सैमसंग। ठीक, तो उसको क्या कहा गया कि आप आकर के मेरे ही देश में बनाओ, ना कि कोरिया में या जापान में। ठीक, आप मेरे देश में बनाओ और मेरे ही देश में आकर के बनाओ और यहाँ लोगों को बेचो। अब क्या है? आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हों या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी है। ठीक, सारी चीज़ें क्या है, हमारे देश में बन रही हैं, फॉर्मेशन हो रहा हमारे देश में। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। ठीक, आत्मनिर्भर मतलब हम किसी देश से निर्यात नहीं करते हैं, आयात नहीं करते हैं, हम खुद बना ले रहे हैं। ठीक, निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधन के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। आजकल हमारे देश में मेक इन इंडिया और लोकल के लिए वोकल, ठीक, लोकल के लिए वोकल, लोकल फॉर वोकल, ठीक, पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। अब ये लोकल फॉर वोकल क्या है? मेक इन इंडिया आप लोग को समझ में आ गया। अब लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल क्या है कि हमारे देश की जो भी चीज़ें हैं, जैसे क्या है, हम कोई भी क्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे भदोही में कालीन बन रहा है, गोरखपुर में टेराकोटा का निर्माण हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, कि इलाहाबाद में मूंज बन रही है, मूंज की चीज़ें जैसे डलिया वगैरह बनाई जा रही, तो ये चीज़ें क्या हो, ये चीज़ें देश से बाहर जाए। ठीक, यही क्या है, लोकल फॉर वोकल है। या जो भी चीज़ें जनजातीय लोग बना रहे हैं उसको हम लोग क्या करें, प्रचार करें। ठीक, पे बल दिया जा रहा है। अब क्या है, जनसंचार क्षेत्र में क्रांति।
जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा यानी ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, आइए जानते हैं। ठीक, अब सबके बारे में दिया है कि कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है। जानते तो आप लोग सब हैं, बट फिर भी जो बुक में दिया है तो पढ़ना तो है ही। कंप्यूटर क्या है? आप क्लास 6 में यानी कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है। ये क्या है? कंप्यूटर है। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट किसे कहते हैं? विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क जब टेलीफोन लाइन से जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ बैठे बैठे और यहाँ पे देखो कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो वो किससे संभव है, किससे पॉसिबल हुआ है? इंटरनेट से ही पॉसिबल हुआ है। ठीक, प्राप्त कर सकते हैं। इनका संग्रह भी कर सकते हैं। इनका संग्रह भी कर सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड बढ़ते बढ़ते हम 2G, 3G, 4G, 5G तक पहुंच गए हैं, जिससे दूरस्थ व्यक्तियों के वीडियो कॉलिंग बहुत सरल तरीके से की जा सकती है। कई नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। जैसे विदेश में लोगों के हैं घर पे, अब क्या है, पहले विदेश जो लोग जाते थे तो बहुत वो होता था, अब क्या है, अब तो वीडियो कॉलिंग कर लो, जैसे लगता है पास ही में है। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, जिसे ईमेल कहते हैं। ईमेल, ठीक, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से अन्य देशों के किसी को संदेश अत्यंत कम व्यय पर पल भर में भेजा जा सकता है। ठीक, ईमेल आप लोग सब लोग मेल करना जानते होंगे। एक बटन दबाओ, क्लिक करो, दूसरे के पास सूचना तुरंत पहुंच गई। अब क्या है? मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाएं के लिए प्रयोग होती है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए, SMS यानी मैसेज भेजने के लिए, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित रखने के लिए यानी वॉइस रिकॉर्डर, रिकॉर्डर, वीडियो बनाकर देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग मोबाइल में ही देखोगे। ठीक, वीडियो कॉलिंग के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, GPS, जैसे क्या हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता नहीं मालूम है, तुरंत GPS लगाओ, हमें अपने गंतव्य पे पहुंचा देता है। तो क्या है GPS? GPS का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बैंक द्वारा पैसे का स्थानांतरण करने, आज UPI हो गया, भारत पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये सब क्या है? ये सब पैसा ट्रांसफ़र करने का एक साधन है। अब क्या है? कृषि यानी एग्रीकल्चर। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर बड़ा दबाव बढ़ रहा है। जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। खाद्यान्न यानी खाने की समस्या। ठीक, खाने की समस्या हमारे यहाँ क्या है? बढ़ रही है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ये आप लोग भी जानते हैं। हम लोग क्या है? कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं। हमारे यहाँ खेती ही जीविकोपार्जन का साधन होता है। हम लोग खेती ही करके अपने जीविका का
जीविका को अच्छे से चलाते हैं। तो पहले क्या था, पहले हम लोग सब्जी वगैरह लगाते थे, जो भी खेत में लगता था उसमें कीड़े लगते थे। और आज क्या है, कीटनाशक दवाओं को छिड़क दो तो कीड़े लगने कम हो जाते हैं। अच्छे अच्छे खादों का प्रयोग करके हम लोग जिस खेत में 2 बोरी 4 बोरी गेहूँ पैदा करते थे, आज उसी खेत में 10-12 बोरी गेहूँ तक पैदा होने लगे हैं। ये सब क्या है, ये सब उन्नत किस्म के बीज हैं, खाद हैं, उर्वरक हैं, इन सारे चीज़ों से संभव हो पाया है। और आज हम लोग क्या है, इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हो गए हैं। पहले क्या था, हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी हम लोग भूखों मरते थे, और आज क्या है, हमारे यहाँ इतनी संसाधन हो गया है कि हम अपने यहाँ तो खाते ही हैं, विदेश में भी बेचते रहते जिनके अनाज नहीं होता है।